प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी UGC नेट के फर्स्ट पेपर का टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभियोग्यता पर अति नवीनतम PYQ जो आपको वर्ष 2023 का है सटीक प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु अब मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन को शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 1 है जो प्रैक्टिस सेट में है और आपको बाइलिंगुअल मिलेगा जो सटीक प्रश्नोत्तरी के साथ रहेगा। जून 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण है जो आपको JRF की राह को प्रशस्त करेगा। तो प्रश्न संख्या 1, शिक्षण के निम्नलिखित स्तरों में से किसमें उच्चतम चिंतन कौशल क्रम समाविष्ट है? A. स्मरण स्तर, B. बोध स्तर, C. प्रतिवर्त स्तर, D. सभी स्तरों में समान चिंतन कौशल समाविष्ट होते हैं। इसका इंग्लिश है आपका 1. Which of the following levels of teaching involves the highest order thinking skills? A. memory level, B. understanding level, C. reflective level, D. all levels involve similar thinking skills. आपको सही उत्तर बतलाना है A, B, C और D से। तो आपको शिक्षण के स्तर लेवल ऑफ टीचिंग का उच्चतम चिंतन कौशल पता करना है। इसका सही उत्तर आपका है प्रतिवर्त स्तर। इसे रिफ्लेक्टिव लेवल कहते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल या चिंतनशील स्तर। इसमें आपको कभी कभी पूछता है कि प्रतिवर्त स्तर या चिंतनशील स्तर रिफ्लेक्टिव लेवल के प्रतिपादक कौन है? तो यह है आपका हंट महोदय। या हंट ने शिक्षण स्तर में कौन सा क्रम को प्रतिपादित किया गया? तो आपका होगा प्रतिवर्त स्तर। ये हंट का दिया हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। प्रतिवर्त स्तर में और है आपको जानने योग्य बातें कि इसमें आपको क्रिटिकल थिंकिंग मिलेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रेशनल थिंकिंग, हाईली थॉटफुल, इंक्वायरी ओरिएंटेड थिंकिंग, ये सब आपको उच्चतम शिक्षण चिंतन का प्रतिवर्त स्तर में मिलेगा। इसमें शिक्षक छात्र के सीखी गई सामग्री, छात्र के सीखी गई सामग्री एवं धारणाओं के बारे में सोचना, थिंकिंग करना और प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित और उत्तेजित करता है। इस प्रकार हमारा सही उत्तर है प्रतिवर्त स्तर। इसका सही उत्तर देख लिया जाए। ये रहा आपका प्रतिवर्त स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। आगे प्रश्न की ओर बढ़े। प्रश्न संख्या 2,
यदि राम एक विशेष विषय में कुछ संकल्पनाओं को समझने में समर्थ नहीं है और वह विषय में सतत रूप से निम्न कार्य निष्पादन कर रहा है, तो उसकी कठिनाइयों के कारण का पता लगाने हेतु कौन सा मूल्यांकन परीक्षण संचालित करना होगा? ए. स्थानन मूल्यांकन, बी. निदानात्मक मूल्यांकन, सी. संकलनात्मक मूल्यांकन, डी. निर्माणात्मक मूल्यांकन। इसका इंग्लिश है आपका 2. इफ राम इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सर्टेन कंसेप्ट इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड इज कंटिन्यूअसली परफॉर्मिंग पुअरली इन द सब्जेक्ट, which evaluation test will have to be conducted to know the cause of his difficulties? A. Placement evaluation, B. Diagnostic evaluation, C. Summative evaluation, D. Formative evaluation। आपको सही उत्तर बतलाना है A, B, C और D से। तो आप देख रहे हैं कि राम जो है एक विषय में, जो विशेष विषय है उसका, राम का विशेष विषय है, उसको समझने में वह समर्थ नहीं है। उसे सतत रूप से निम्न कार्य निष्पादन कर रहा है। उस विषय में राम जो है वो निम्न कार्य निष्पादन कर रहा है, उसका बहुत पुअर परफॉर्मेंस है। तो उसकी कठिनाई का कारण का पता लगाना है। जहाँ कठिनाई के कारण का पता लगाना हो तो यह आप आराम से समाधान करने के लिए इसका ट्रिक है कठिनाई शब्द। डिफ़िकल्टी जहाँ हो तो प्रश्न को आंख मूंद कर उत्तर लगाएंगे। इसका निदानात्मक मूल्यांकन, इसको करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ये है आपका निदानात्मक मूल्यांकन। इसमें छात्र कुछ जो शिक्षक क्लास में पढ़ाते हैं वह समझ नहीं पाता है और उसका परफॉर्मेंस बहुत कम है, उसको सीखने में कठिनाई महसूस होता है। तो कारण का पता, कठिनाइयों के कारण का पता लगाना, यानी कि छात्र के कमजोरियों का, उसके कमजोर बिंदु को, कमजोरियों को जानने में मदद मिलती है। ठीक है, शिक्षक को स्कूल में। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, निदानात्मक मूल्यांकन। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा बी, निदानात्मक मूल्यांकन। अंग्रेजी में है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अगले प्रश्न की ओर। 3, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, बोधगम्य स्तर पर शिक्षण में विद्यार्थियों को समीक्षात्मक रूप से चिंतन और उनके अधिगम अनुभवों के अनुचिंतन को प्रोत्साहित करना समाविष्ट होता है। कथन 2 है, स्मरण स्तर पर शिक्षण में रटन स्मरण होता है और आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ए, कथन 1 और 2 दोनों सही है। बी, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। आपको अंग्रेजी देखें। 3, given below 2 statements. Statement 1, teaching at the understanding level involves encouraging students to think critically and reflect on their learning experience. Statement 2, teaching at the memory level involves rote memorization and does not encourage critical thinking.
इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज false. D, statement 1 is false but statement 2 is true. आपको सही उत्तर बतलाना है ए, बी, सी और डी से। तो जैसा कि देख रहे हैं कि कथन एक हमारा है बोधगम्य स्तर, बोधगम्य स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल पर शिक्षण में विद्यार्थियों को समीक्षात्मक रूप से चिंतन। तो अभी पिछला प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि समीक्षात्मक रूप से चिंतन जो है आपको रिफ्लेक्टिव लेवल में, रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतनशील स्तर, प्रतिवर्त स्तर जिसे भी कहा गया उसमें है, इसमें नहीं है। तो इस प्रकार हमारा कथन एक गलत हो जाएगा। कथन एक गलत। कथन 2 है स्मरण स्तर पर शिक्षण में रटन स्मरण होता है। बिल्कुल सही है। इसमें मेमोरी लेवल में आपको क्वेश्चन को, आंसर को रटा जाता है। जैसे क से कमल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, उसी इसमें बच्चों को रटाया जाता है, सिखाया जाता है। और आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करता है। आलोचनात्मक चिंतन आपको कहाँ कर रहा है? यहाँ कर रहा है, रिफ्लेक्टिव लेवल में। यहाँ ये सही होगा, यहाँ नहीं। तो यह कथन भी आपका सही है। ये कथन सही है, कथन 2 सही और कथन 1 गलत है। इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन जाएगा डी। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। ऑप्शन डी हमारा सही है। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये हमारा सही है। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। अंग्रेजी इसका है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या हमारा 4। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में है आपको शिक्षा के 3 उपागम: अध्यापक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, अधिगम केंद्रित। सूची 2 में है आपको विषयगत आयाम, साझा सहभागिता, आरोपित और आत्मनियंत्रित। ये आपको चयन, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, A3, B2, C1, B, A1, B2, C3, C, A2, B1, C3, D है आपको A2, B3, C1। इसका अंग्रेजी देख लिया जाए। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 3 अप्रोच ऑफ एजुकेशन। लिस्ट 2 में है आपको डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, लर्निंग सेंटर्ड, shared, participatory, imposed, self-controlled. Choose the correct answer from the options given below. A, A3, B, B2, C, 1, B, A1, B2, C3, C, A2, B1, C3, D, A2, B3, C1। आपको सही उत्तर बतलाना है A, B, C और D से। मैचिंग करना है। तो अध्यापक केंद्रित, अध्यापक केंद्रित ये आपका आ जाएगा आरोपित। शिक्षार्थी केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित ये आपका हो जाएगा साझा सहभागिता। मतलब इसमें छात्र का ही क्लासरूम में केंद्रित रहता है और शिक्षक ज़्यादा समझते हैं, शिक्षक की सहभागिता होती है। अधिगम केंद्रित यह है आपका आत्मचिंतन। ये आपको स्वतः करना होगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन A2, B1, C3 आपका ऑप्शन जाएगा सी की ओर। ये रहा। तो इसका सही उत्तर मिलान कर लिया जाए।
ये रहा सी ऑप्शन A2B1C3। इसका अंग्रेजी रूप है आपका A2B1C3। अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का उसके अधिगम अनुभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कथन 2 है, लैंगिकता शैक्षणिक संप्राप्ति का प्रबल निर्धारक नहीं है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ए, कथन 1 और 2 दोनों सही है। बी, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इसका इंग्लिश फॉर्म 5। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, a learner's cultural background has no impact on his her learning experience. Statement 2, gender is not a strong predictor of academic achievement. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. A, both statement 1 and statement 2 are true. B, both statement 1 and statement 2 are false. C, statement 1 is true but statement 2 is false. D, statement 1 is false but statement 2 is true. आपको सही उत्तर बतलाना है ए, बी, सी और डी से। कथन 1 है, शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का उसके अधिगम अनुभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिगम का प्रभाव नहीं पड़ता है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बच्चा किस बैकग्राउंड से है, इसका अधिगम पर उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन यहाँ कह रहा है नहीं पड़ता है। इस प्रकार यह कथन हमारा गलत है। कथन 2 कह रहा है लैंगिकता शैक्षणिक संप्राप्ति का प्रबल निर्धारक नहीं है। यह कथन आपको सही है। चूंकि स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, इसमें शिक्षण के लिए कोई औचित्य नहीं है कि कौन किस प्रकार शिक्षण ग्रहण नहीं कर पाएगा या कर पाएगा। जो सीखेगा वह जरूर समझेगा। तो हमारा कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। इस प्रकार हमारा सही उत्तर है डी ऑप्शन। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है, ऑप्शन डी। तो इसका उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा ऑप्शन डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इसका अंग्रेजी रूप है आपका डी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, निर्माणात्मक मूल्यांकन की विविध प्रमुख विशेषताएं क्या है। ए, यह शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण रणनीतियों के प्रयोग के लिए अध्यापकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। बी, यह शिक्षार्थियों को अधिगम में सक्रिय और सतत रूप से संलग्न करने में सहायता करता है। सी, यह शिक्षार्थियों की अधिगम दक्षता को बढ़ाने में मदद करता है। डी, यह शिक्षार्थियों के समय, ग्रेड और प्रमाणन में योगदान करता है। ई, यह शिक्षार्थियों की एक कालावधि में प्राप्त अधिगम का सार प्रस्तुत करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, केवल बी, डी, ई। बी, केवल सी और ई। सी, केवल ए, बी और सी। डी, केवल ए और डी। इसका अंग्रेजी देख लिया जाए। 6, What are the various salient features of formative evaluation? A, it provides need feedback to the teachers to use teaching strategies according to the needs of the learners. B, it helps learners to actively and continuously engage in learning. C, it helps
enhancing the learning abilities of the learner. D. It contributes to the overall grading and certificate of the learner. E. It sums up how much a student has learned over a period of time. Choose the correct answer from the options given below. A, B, D and E only. B, C and E only. C, A, B and C only. D, A and D only. आपको बताना है A, B, C और D से। तो आपका प्रश्न है निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जहाँ आपको मिले फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन तो समझिए कि यह हमारा है क्लासरूम वर्क, ये क्लास में किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा है ए कह रहा है यह शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण रणनीतियों के प्रयोग के लिए अध्यापकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक। जहाँ मिले आपको प्रतिपुष्टि तो यह है आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन, ये सही है। ये से आपको जब शिक्षक छात्र से कुछ सवाल पूछता है तो छात्र को डायरेक्टली तुरंत आंसर देना होता है हाँ या नहीं में। इस प्रकार यह प्रतिपुष्टि प्रदान करता है जो शिक्षक को समझ में बात आती है कि हमारी कही गई बात बच्चों तक कहाँ तक समझ में आई या नहीं। उसको रणनीति, शिक्षण रणनीति में प्रयोग करता है। बी हमारा है यह शिक्षार्थियों को अधिगम में सक्रिय और सतत रूप से संलग्न करने में सहायता करता है, कंटिन्यूअसली। यह कथन भी आपका सही है, यह कथन भी आपको सही है। सी हमारा कह रहा है यह शिक्षार्थियों की अधिगम दक्षता को बढ़ाने में मदद करता है, बढ़ाने में। यह भी कथन आपका सही है। जब शिक्षक बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं तो इससे छात्रों को अधिगम दक्षता की बढ़ोतरी होती है, तो यह कथन आपका सही है। ए, बी और सी हमारा सही है, जो ऑप्शन सी में है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी है। लेकिन डी भी देख लिया जाए, यह शिक्षार्थियों के समय, ग्रेड और प्रमाणन में योगदान करता है। यह आपको निर्माणात्मक मूल्यांकन में नहीं है। ई कह रहा है यह शिक्षार्थियों की एक कालावधि में प्राप्त अधिगम का सार प्रस्तुत करता है। यह भी कथन आपको गलत है, इस प्रकार का निर्माणात्मक मूल्यांकन में नहीं है। इसका सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये हमारा है सही उत्तर ए, बी और सी। इसका अंग्रेजी भी देख लिया जाए, ए, बी एंड सी ओनली हमारा सही उत्तर है। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा न बने तो सेशन को बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम लोग नए नए प्रश्न लेकर आएंगे और एक साथ प्रश्न उत्तर को साझा किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।